दोस्तों आज की कहानी एक सोनिया नाम की लड़की की है जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी क्योंकि उसको उसका ज़िंदगी बदलने का यही एकमात्र रास्ता था। क्योंकि वो ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रही थी बल्कि वो एक ऐसे परिवार से आती थी जहां अपने मम्मी पापा को दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था। उसके माता पिता बिहार के रहने वाले थे। वो काम धंधे के तलाश में दिल्ली में जाकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांदोलई इलाके में किराए के मकान में रहा करती थी। सोनिया के पापा जानवरों के चारा बेचते थे और उसकी माँ घर घर जाकर काम किया करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को 10th के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने बड़े बड़े सपना देखना नहीं छोड़ा था। वो अपने फैमिली को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो, इसीलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब उसके मम्मी पापा काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते तो घर के सारा काम निपटा कर रील्स बनाती। वह जानती थी कि वह रेगुलरली रील्स अपलोड करेगी तो उसका एक ना एक दिन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे उसको पेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वह धीरे धीरे दिल्ली के फेमस जगहों पर भी जाकर रील्स बनाने लगी, जिससे उसको रिजल्ट भी देखने लगे और उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। और इन सब के साथ साथ उसने सिलाई का काम भी करना शुरू किया ताकि वो रील्स बनाने के लिए तरह तरह के डिजाइनर कपड़े भी सिल सके अपने से। इन शॉर्ट सोनिया उर्फ सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान करना अभी शुरू ही किया था, तभी उसके ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के भरे सपनों का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने सपनों में भी नहीं की थी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सोनिया सोशल मीडिया के दुनिया में पूरी तरीके से डूब चुकी थी क्योंकि वो यही सोच के रखी थी कि उसकी ज़िंदगी इसी सोशल मीडिया के जरिए उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब चलते हैं लगभग 1 साल पहले, जब उसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी। तब उसके ज़िंदगी में एक भूत आया और उन दोनों से लव अफेयर शुरू हो गया। ये कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं है, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है और वो सोनिया उसको प्यार से भूत बुलाया करती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ अपने बॉयफ्रेंड को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो अपलोड करना शुरू कर दिया। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और वो उम्र के जिस मोड़ पर थी उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़ के ऐसे बोलता कि उन्हें बाकी सारी दुनिया में चीजें दिखाई और सुनाई देनी बंद हो जाती है। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ और सोनिया के नेचर में ऐसे विजुअल चेंजेस दिखने लगे थे जिसे उसकी बहन और माँ ने भाप लिया था। उनको ये खबर हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उनको थोड़ा सा भी नहीं था। और जब जब उन्होंने सोनिया से इस बारे में पूछने की कोशिश की तब सोनिया ने वही घिसा पीटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वह दिन दिन भर उससे बात किया करती, उसका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल सारे जगह भूत का ही नाम होता। लेकिन सोनिया को इस भूत का भूत सवार होना उसको एक ऐसी अंजाम तक ले जाने वाला था जिसका अंदाजा उसने कभी भी नहीं किया था। अगस्त 2024 को सोनिया के माँ ने ये नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूं तो वो मुश्किल से ही घर में टिकती थी। और लेकिन अब वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी थी। उसके तबीयत और सिम्टम्स अनयूजुअल थे, इसीलिए डाउट होने पर सोनिया का उन्होंने चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। यह देखने के बाद उसके घर वाले पूरे हैरान हो गए। अब ये कहानी कुछ इस तरह
मोड़ लेने वाली है जहाँ पे कुछ अंजाम सही नहीं है। इसीलिए पहले समझते हैं कि सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में कि वो आखिर भूत कौन था, कैसे उसका मतलब ये सारा हुआ, और फिर हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सोनिया ने लगभग 15 महीने पहले ये वाली स्टोरी लगाई थी, जिससे समझा जा सकता है कि लगभग सोनिया की मुलाकात इस लड़के के इस दौरान ही हुई थी। सोनिया ने लड़का का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाया करती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो रेंट पर अपने फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहा करता था। लास्ट ईयर 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये रील्स अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों में सोनिया ने उस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उस लड़के को अपनी हॉबी लिखा था, और 10 महीने पहले इस पोस्ट में भी इस लड़के को माई हॉबी लिखा था। और ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी, जिसमें उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग लिखा है। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में इंटर हो चुकी थी। उसने अपने पूरे फैमिली में ये बता दिया था कि संजू ही इस लड़के का पिता है और वो हस्बैंड उसको मान चुकी है, और वो पूरी जिंदगी उस संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि वो हर तरह से उसको अपना हस्बैंड मान चुकी है। इनफैक्ट संजू ने सोनिया को ये भी बता रखा था कि वो अपने माँ बाप भाई भाभी के साथ रहता तो है, उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। और धीरे धीरे डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया अपने नई जिंदगी के लिए एक्साइटेड थी। इनफैक्ट सोनिया को संजू से शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल 20 अक्टूबर को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी 19 साल की बेटी, जो ना सिर्फ शादी से पहले माँ बनने वाली है, बल्कि वो एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही है, ये सब देखते हुए भी उसके घर वाले मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर ही लिया था। अब करवा चौथ पूजा के नेक्स्ट डे यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे सोनिया अपने सारा सामान को पैक करके और घर से बाहर निकल गई, और जाते जाते अपनी बहन से ये बोल के गई कि संजू की माँ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुलती है, तब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। तो उन्होंने उसको कॉल की तो पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और फिर कुछ घंटों के बाद कॉल उठा तो दूसरी तरफ से ये आवाज़ आती है कि मैं संजू बोल रहा हूँ और तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है, इसीलिए वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती, तो तुम लोग बार बार फ़ोन करके उसको परेशान करना बंद करो। तो सोनिया की माँ ये रिक्वेस्ट करती है कि बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, तो वो बात करवाने से मना कर देता है, और वो पूरा दिन सोनिया से कांटेक्ट करते करते वो पूरा दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जब रात 11 बजे सोनिया के भाई ने उसके पास कॉल किया तो संजू ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा था कि मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी है। सोनिया के भाई मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे उसको कुछ अनहोनी होने का इशारा मिला कि मनीष ने संजू को बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो दो। तो दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, तो इसीलिए सोनिया के घर वाले नांदलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग है और लड़की अपने मर्जी से गई है लड़के के पास, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है तो इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, और पता करते करते आखिर अगले दिन संजू के घर पे पहुंच गए। और यहाँ उन्हें जिस शख्स से रूबरू होना था, जिसका ख्याल उन्हें सपनों में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था, और सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के परिवार वालों से यह कर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उससे उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। अब सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी मदद नहीं मिल रही थी, और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। अब अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को
पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से सोनिया के भाई मनीष के पास कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाते हुए एक लड़के को पकड़ा है, कि उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। तो मनीष ने फौरन नांदलोई पुलिस स्टेशन पहुंच पुलिस को ये इन्फॉर्म किया। तो इसके बाद नांदलोई पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाते हैं और उस लड़के को पकड़ के लेके आते हैं। और वो पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं, वही सलीम उर्फ संजू था। तो पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने सलीम की अच्छे से खातिरदारी की, तब उसके जुबान से सच निकलना चालू हुआ। और ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़े चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपना सारा सामान लेकर निकली, तब सलीम उर्फ संजू कार से उसे पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। और रास्ते में अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी ले ली साथ में, और वो सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। और रास्ते में सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए संजू ही था, उसे शादी करने के लिए दबाव डालती है, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी करने के नाम पर वो बार बार उसकी बात को टाल देता था। जब गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के लिए रास्ते पर थी हाईवे पर, तभी उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया गाड़ी में, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ अपने शादी करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए उसके साथ निकली थी। और अब सलीम भी जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसीलिए उसने पहले से ही सारी साजिश रच ली थी और ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। और सोनिया को ये पता ही नहीं था कि ये संजू बना ये बहरूपिया उसको किस इरादे से उसको लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन शादी करने का वादा किया, और इसी बात का जश्न मनाने के लिए रोहतक के एक जगह पर पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, जहां पर उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने वहां पर शराब पी। और शराब पीने के बाद वो लोग देर रात रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां पर तीनों ने मिलकर 7 महीने के प्रेग्नेंट सोनिया को ना सिर्फ उसको पीटा, बल्कि मोबाइल चार्जर से उसका गला घोटकर उसकी सांसें थाम दी। यह वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने इसके पास कॉल की थी, और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने के लिए बोल रहा था, और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन करके वो वापस दे लिया गया, क्योंकि उन लोगों के ऊपर किसी का शक न हो। सोनिया ने जिसे जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसकी बच्चे की मां बनने वाली थी, वही हैवान बन वो उसकी जिंदगी मिटा गया। यहाँ तक उसे उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। ये पूरा माजरा सलीम ने पुलिस के सामने ये कन्फर्म, उसने बताया कि सोनिया उससे बार बार शादी करने के लिए कन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया को इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर ये बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिसकी वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया था। सलीम ने बड़े ही प्लान से सोनिया को फंसाने की कोशिश किया था। वह ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया, बल्कि वह हिंदू धर्म होने का पूरा खेल रचा। अभी भी 2 बातें अनक्लियर है कि पहला, क्या सोनिया को एंड तक इसका असली सच्चाई और इसका असली आइडेंटिफाई पता चल पाई, और दूसरा, क्या सोनिया ही वही पहली लड़की थी कि उसकी जाल में फंसी थी, या इसके पहले भी और भी लड़कियों को ऐसे ही फंसा चुका था। लेकिन एंड तक सलीम को सोनिया के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी मनाने का असली मकसद था। उसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, उससे शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिससे वो प्रेग्नेंट भी हो गए। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वह वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिससे उसको कभी भी प्यार नहीं था। फिलहाल ये सारे मुजरिम अरेस्ट कर लिए गए हैं और सोनिया के घर वाले इस बात से अनजान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले अपने बेटे का ना होने उसको बेदखल करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वह वही सलीम को बचाने के लिए
पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। शायद सलीम ने बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा कि सोनिया उसके घर ना जाए और उसका भंडार ना फूटे। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन लड़कियों के लिए ये सबक छोड़कर जाती है जो प्यार में अपना आंख बंद करके अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती हैं। ये जरूरी नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो वह कनेक्शन सामने वाले शख्स के पास भी हो। आजकल आसान है कि कई नकाब ओढ़कर धोखा देना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उस पर शक करने लगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले कि थोड़ा ठहरे, थोड़ा वक्त लें, कि थोड़ा ठहरने से सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है, कि वक्त ही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा साथी होता है। जैसे उबलते हुए पानी में किसी इंसान का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, वैसे ही प्यार में पड़े इंसान के दिलो दिमाग में जब इमोशंस फीलिंग्स उबाल मांग रही होती है तो उसके लिए सच्चाई देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जिस चीज़ का फ़ायदा वो बहरूफिये उठा लेते हैं और जब तक समझ में आता है तब तक ये सारी चीज़ें भाव बनकर उठ चुकी होती है। तो दोस्तों ये रहा आज का केस। तो आपको ये केस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों ये क्राइम स्टोरी मैंने इस चैनल से ली है और इसका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है।